हेलो एंड वेलकम। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 3 का नाम है नर्चरिंग नेचर। नेचर के दो मतलब होते हैं, एक स्वभाव और एक है प्रकृति। नर्चरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो यूनिट 3 में जितने भी स्टोरी या पोएम है ये सब नेचर से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये पालन पोषण करने का जो स्वभाव है ये नेचर का है, ये प्रकृति का है। तो प्रकृति हमें कैसे मदद करती है, हमारा पालन पोषण कैसे करती है, ये हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है नीम बाबा। Amber returned from the school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. अंबर एक लड़की है जो स्कूल से आती है और अपने आंगन में, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। वो अपने आंगन में लगे एक नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जो नीम का पेड़ है वो कुछ फुसफुसा रहा है। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा है उससे। She looked at the tree and spoke to the tree. वो ट्री को देखती है, नीम के पेड़ को देखती है और उससे बातें करने लगती है। Amber, Namaste, I'm Amber. I would like to talk to you. May I? Neem Baba. Sure, dear Amber. I know you. You played in my shed in your childhood. You may call me Neem Baba. Amber नीम के पेड़ से बातें करते हुए कहती है, नमस्ते, मैं एम्बर हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो जो नीम का पेड़ है वो रिप्लाई करता है, हाँ जरूर, तुम मुझसे बातें कर सकती हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम यहाँ पर मेरे पेड़ के नीचे मेरी छांव में तुम खेलती थी, तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। Amber, I have seen you almost everywhere. Please tell me something more about yourself. Neem Baba, I'm very old. I was born millions of years ago somewhere in North India or Myanmar. Soon my family spread outside India. एम्बर नीम के पेड़ से कहती है कि मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है, कृपया आप मुझे अपने बारे में और बताइए। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। तो नीम बाबा कहते हैं, मैं बहुत पुराना हूँ, मेरा जन्म लाखों सालों पहले उत्तर भारत या म्यांमार में हुआ था। धीरे धीरे मेरी जो फैमिली है वो भारत के बाहर भी फैल गई। एम्बर, आउटसाइड इंडिया, where else can neem be found? Neem Baba, my family can be found in many Asian and African countries and even in some parts of America. तो एम्बर कहती है, भारत के बाहर भी, भारत के बाहर आप कहाँ पर पाए जाते हैं? नीम बाबा कहते हैं कि मेरी फैमिली को पाया जा सकता है एशिया में और अफ्रीकन कंट्री में, और अमेरिका के कुछ भागों में भी मैं पाया जाता हूँ। अम्बर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम? एम्बर कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, आपको आपका नाम किसने दिया? नीम बाबा, the story of my name is very thought-provoking. I was born in India and given Sanskrit names such as Arishta, the one who cures diseases, Nimba and Nimbaka. The name Neem is given by the Iranians. नीम बाबा कहते हैं कि मेरे नाम की जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही मजेदार है। मेरा जन्म भारत में हुआ था, मेरा जन्म इंडिया में हुआ था और मुझे संस्कृत नाम दिया गया अरिष्टा। अरिष्टा का मतलब होता है जो बीमारियां ठीक करता है। इसके अलावा मुझे निम्बा एंड निम्बाका भी कहा जाता है। ईरानियों ने मुझे नाम दिया नीम। एम्बर, रियली? एम्बर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है, वो कहती है, सच में? नीम बाबा, yes, in Hindi my name is Nim. In India I have other names, Neem,
लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड नीमो। वो कहते हैं कि भारत में मुझे बहुत अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। भारत में मुझे निम भी कहा जाता है, नीम कहा जाता है, लीमा कहा जाता है, ऐसे कई नामों से मुझे पुकारा जाता है। एम्बर, यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। अंबर कहती है कि अरे वाह, आप तो बहुत प्रसिद्ध है, आपको सारे लोग जानते हैं। दैट्स वंडरफुल। नीम बाबा, डियर एम्बर, we become well known for what we do. People find us useful and that is why they know us. Scientists call us bitter grace of God, nature's gift to man, and cleanliness parting tree. Some even call us magic tree and the tree of the 20th century. फिर नीम बाबा ने कहा, डियर एम्बर, हम अपने कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग हमें उपयोगी समझते हैं। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। लोग हमें उपयोगी समझते हैं और इसलिए वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट जो है, जो वैज्ञानिक है, वो हमें कहते हैं बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान का दिया हुआ कड़वा आशीर्वाद। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, नेचर्स गिफ्ट यानी प्रकृति का उपहार, लोगों के लिए प्रकृति का उपहार। और क्या कहा जाता है हमें? स्वच्छता बांटने वाला वृक्ष। क्लीनलीनेस पार्टिंग का मतलब होता है स्वच्छता यानी साफ सफाई बांटने वाला ट्री। और कुछ लोग तो हमें ये भी कहते हैं मैजिक ट्री यानी जादुई ट्री, और कुछ लोग हमें जादुई ट्री भी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम 20th का मतलब होता है 20वीं सदी का, हमें 20वीं सदी का पेड़ भी कहा जाता है। ये था नीम बाबा का पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।